बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम महतरम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी तबीब थे, इन तबीबों में से हर एक मुख्तलिफ़ किस्म की इलाज करने में माहिर थे। सुल्तान की शाही तबीबों में एक ईसाई तबीब भी था जिसको यूयान बिन सना के नाम से शोहरत मिली थी। वो बड़ा ही दानिशमंद था, कोई मरीज़ इसकी मकतब से बग़ैर शिफा पाए वापस ना जाता। एक दिन इसकी मामूल के मुताबिक यूयान अपने दवाखाने में बैठा हुआ था। इसके पास सुल्तान का एक ख़ास वज़ीर लाया गया जो पेशाब करने पर भी कादिर नहीं था और इसकी शर्मगाह पर बहुत सोजिश थी। इसने शर्म की मारे अपने शर्मगाह को छिपाने के लिए अपने कपड़ों को चादर से लपेट रखा था। चादर हटाते तबीब ने कपड़े का उबार देखा और घबरा गया, लेकिन वज़ीर फरियाद करता और चीखता। शाही हकीम ने बीमारी का हाल इसे पूछा तो इसने बयान किया कि कल से इसे पेशाब नहीं आया। तबीब ने इसकी हुजू को ऐसे फूला हुआ देखा और इसकी हाल पर गौर किया तो इस तबीब को ऐसी कोई सूरत ना मिली जिससे वो इस वज़ीर का इलाज कर सका। फिर नाज़रीन, तबीब ने इस वज़ीर की शर्मगाह का माहिना किया और इसको दिन भर अपने पास बिठाए सवालात करता रहा। फिर इसने वज़ीर से पूछा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने अपनी शर्मगाह को किसी गलत चीज़ में दाखिल तो नहीं किया? शर्म की मारे वो वज़ीर कुछ नहीं बताता और यही कहता कि हकीम साहब, मेरी शादी मिस्र की हसीन तरीन लड़की से हुई है। मैं अपनी बीवी की होते हुए मैं किसी हराम चीज़ की तरफ क्यों देखूं? मैं तो हर शाम अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, लेकिन अफसोस ये भी है कि अभी तक हम बे औलाद हैं। तबीब ने वज़ीर की बातें सुनी तो इसको शक गुजरा कि ज़रूर पेशाब की नाली में किसी चीज़ की फंस जाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तबीब ने इस वज़ीर से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ तुमने अपनी दिन का ज़्यादा वक्त गुजारते थे। वो वज़ीर इस तबीब को लेकर अपनी हवेली पर आ गया, जहाँ इसने कुछ जानवर रखे हुए थे, जिनमें से कुछ भैंसें और एक गधी थी जिस पर वो सामान और चारा वगैरह लाया करता था। तबीब की नज़र गधी पर पड़ी तो इसने वज़ीर से पूछा कि तुमने अपनी बीवी के साथ कितने दिन पहले मुबाशरत की थी? नाज़रीन, वज़ीर ने कहा कि बीमार होने से पहले मैं अपनी बीवी के पास गया था। तबीब ने उसे हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त अपने घर जाकर बीवी से मुबाशरत करो और चाहे जितना मर्जी दर्द हो तुम बर्दाश्त करना, और यही तुम्हारे इलाज की आखिरी सूरत है। अब वज़ीर के पास नाज़रीन और कोई चारा भी नहीं था। जल्दी से अपनी बीवी के पास गए और जैसे ही हम बिस्तरी से फारिग हुआ तो इसको खोल कर पेशाब आ गया। वो बड़ा हैरान था कि तबीब ने कैसे इसकी मर्ज़ की तशख़ीस की। सुबह होते ही वो तबीब के मकतब में गया और इसको तमाम सूरत हाल बताई, जिस पर तबीब ने कहा कि जब तुमने गधे के साथ हराम कारी की थी तो तुम्हारी पेशाब की नाली में जौ का दाना चला गया था और इसका वाहिद इलाज जिनसी अमल की सूरत में ही मुमकिन था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने अपनी बीवी के होते हुए ये गलत काम करते रहे। वज़ीर तबीब की बातें सुनकर बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और इसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई कि मेरी बीवी मुझे नामर्द कहती थी और हर शाम जब मैं अपनी बीवी के पास जाता तो वो मुझे यही दाना दिया करती थी, जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन मुझे एक खातून की खबर मिली। वो खातून औरत बे औलाद जोड़ा का इलाज करती थी। मैं अपनी बीवी से चुप कर इसके पास जाने लग गया। इसने कहा था कि बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले गद्दी के साथ बदकारी करो और ये अमल पूरा एक हफ्ता लगातार करते रहो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। एक रात में इस गद्दी से फारिग होकर घर आया तो मुझे बेहद तकलीफ़ का एहसास हुआ, लेकिन बीवी की डर से खामोश रहा।
میں پیشاب کے لیے بیٹھا تو باوجود کوشش کی کامیاب نہ ہو سکا اور میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں اپنی اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ طبیب نے اس وزیر کا علاج کیا اور چند دنوں میں اللہ پاک نے اس کو اولاد سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاہل اور بیوقوف عاملوں اور فروں سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اسی طرح کے سبق آموز اور تاریخی ویڈیو کے لیے میرے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔